तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिन, एन टी, ई और जेड देख लिया था। अब हम सभी ज्योमेट्रिकल को एक साथ देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिस्टम्स विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पहला है बच्चों अल्कीन। ठीक है, जैसे मान लो आपसे कहा एल्कीन में कितना चाहिए बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो GI जो होगा वो 4 होगा, है ना। कम से कम ये जैसे है CH3CH डबल बॉन्ड, अगर कार्बन है। अब किसी ने कहा कि नहीं सर मैं यहाँ पे कार्बन ना लेके, है ना, आइसोटोप भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आइसोटोप नहीं लेंगे तब तो 4 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो सिर्फ अल्कीन होना चाहिए, मतलब उसमें केवल हाइड्रोकार्बन होना चाहिए ना। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 ही ले सकते हैं तो Cl और F हो गया। ठीक है, F और Cl हो गया, तो दिस इज़ नॉट हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे बच्चों इसमें कहा कि मान लो है C2FClBr, ठीक है, और I। तो अब इसमें बच्चों क्या है ना कि 4 है। ठीक है, तो 4 में से कोई 2, 4C2 कहीं भी रख सकते हैं, तो ये जो होगा 4 × 3/2 दैट इज़ 6 आएगा, है ना। जैसे पेयर बना लोगे बच्चों ना, पेयर, तो पेयर अगर बनाओगे तो जैसे मान लो हमने FCl बनाया, ठीक है, उसी प्रकार से आप FBr बना सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से आप FI बना सकते हैं, फिर ClBr बना सकते हैं, ClI बना सकते हैं, उसके बाद BrI बना सकते हैं। ये बच्चों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो इसमें सिस और ट्रांस होता है ना। तो इस तरह से इसके जो टोटल बनेंगे 6 बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये है F है और इधर क्या है Cl है, तो इधर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, Br और I आ जाएगा। लेकिन अब इसमें 2 बनेगा, एक तो सिस टाइप का या सिन और एक E और Z होगा। ठीक है, हम इसी को क्या कर सकते हैं, I और इधर Br ले सकते हैं, F और Cl। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप टोटल 6 बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 तो यहाँ मिल गया। अब जैसे अगर हमने F और Br ले लिया, F और Br, अब क्या बचा आपके पास, Cl और I। अब इसका दूसरा पार्ट F और Br, और इधर क्या हो जाएगा, I और Cl, 2 ये बन गए। ठीक है, उसी तरह F और I ले लेंगे। ठीक है, F और I, तो इधर क्या आएगा, Br और Cl, और दूसरा क्या होगा, F और I, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको चेंज कर देंगे। यही है बच्चों टोटल पॉसिबल। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, FCl का पेयर बना हुआ है, तो साथ में BrI का भी पेयर बना है। ठीक है, तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे इसके साथ इसका पेयर है। इसी प्रकार FBr अगर है तो ClI ये आ जाएगा। उसी प्रकार से F और I है तो इसके साथ ये है। ठीक है, तो अब इसमें सिन एन टी दोनों होता है या E और Z दोनों होता है, इसलिए टोटल 6 बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है बच्चों पॉलीइंस। अगला है पॉलीइंस।
तो पॉलीइंस में जैसे ये हो सकता है, कॉन्जुगेटेड हो सकता है, आइसोलेटेड हो सकता है, और उसके बाद हो सकता है क्यूमुलेंस होते हैं, मतलब कंटिन्यूस लगातार रहेगा। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने कॉन्जुगेटेड में भी, ठीक है, तो इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड में डबल बॉन्ड जो रहेगा वो कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा, और इसमें तो इस टाइप से लगातार ऑड और इवन। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों देखते हैं हम लोग, जैसे क्यूमुलेंस में तो इवन नंबर अगर रहता है, बता चुका हूँ। ठीक है, तो GI वो शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तब जाके वो, प्रोवाइडेड टर्मिनल कार्बन पे जो ग्रुप है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ऑड नंबर है 1, 2 और 3, ये जो है GI शो कर देगा। बट ऑड नंबर होने के बावजूद भी अगर किनारे कहीं पे सेम आ गए, ये तो सेम आ गए ना, अब ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं, यहाँ भी बच्चों ये GI शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर और ये H, ये दो डिफरेंट ग्रुप हैं। ठीक है, तो लोन पेयर H, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। यस, ये GI है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब अगर मान लेते हैं NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, तब ये इवन हो गया, तो ये GI नहीं करेगा। अगर O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तब ये GI शो नहीं करेगा। बट अगर यहीं पे प्रोटोनेट कर दिया जाए, अब ये GI शो कर जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से ये है, ये सेम है, वैसे ये इवन नंबर है, GI नहीं शो करेगा। ये भी GI शो नहीं करेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, जहाँ पे इवन नंबर होगा वो नहीं करेगा। अगला है बच्चों स्पाइरो। तो स्पाइरो में बताया था ये इन होता है, फिर आउट होता है, फिर इन होता है। ठीक है, ऑड नंबर होना चाहिए। वन, टू, थ्री। तो जैसे अगर ये इन हो गया तो ये आउट हो गया, ये इन हो गया, या तो किनारे इन इन आना चाहिए, आउट आउट आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो ये GI जो होगा वो शो करेगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग।
इवन होगा तब नहीं शो करेगा। जैसे ये इन होगा, ये आउट होगा, ये इन होगा, ये आउट होगा, तो इसका मतलब एक इन और आउट हुआ तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया, यहाँ पे नो GI। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा उसके लिए ये कंडीशन है, ऑड होना चाहिए। ठीक है, और किनारे पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर और किनारे पर डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तभी ये जाके GI शो करेगा। तो ये कोई भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं बच्चों, एक बार फिर से आपको हमने फटाफट कर दिया। और भी जैसे मान लेते हैं ये ले लिया आपने। ठीक है, तो ये शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो एक CH3 हो गया, इधर H हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N ऐसे। ये 2 डिफरेंट ग्रुप है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ऑड नंबर है, ये GI शो कर जाएगा। अगला है बच्चों इनऑल, इन पर ऑल। ठीक है, तो इसका मतलब है इन पर ऑल, मतलब डबल बॉन्ड पे ऑल रहे। जैसे ये अगर है CH3 CHH ऐसे, तो ये कीटोइनॉल टॉटोमिज्म बच्चों हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ से देख लोगे। डबल बॉन्ड CHOH, ये डबल बॉन्डेड एटम है, यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप लगा है। ठीक है, यहाँ पे CH3H, H के रेस्पेक्ट में सिस है, दूसरा जो है इसको हम ट्रांस बना सकते हैं। उसी प्रकार से इनोलेट आयन, मतलब इसी का H+ निकाल दो, उसको क्या बोल देंगे? इनोलेट। ठीक है, तो इसी का अगर आपने H+ निकाल दिया, O- हो गया। ठीक है, ऐसे। या फिर जैसे यहाँ पे है CH3 CH-, ये बना लोगे तो इसको बोलेंगे इन पे ओलेट आयन है ये। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इनोलेट। तो यहाँ भी GI संभव है, मतलब डबल बॉन्ड अगर आ गया तो वहाँ पे होगा। ठीक है, अगला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ऑल्सो बी पॉसिबल इन केस ऑफ सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये हो सकता है। जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CO NH CH3। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ग्रुप जो है अलग अलग है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन में भी वही है बच्चों कि किनारे पे ऐसा कोई ग्रुप हो, है ना, A और B, A इज़ नॉट इक्वल टू, ये GI शो कर जाएगा। अब कई बार इस पे क्वेश्चन आता है बच्चों कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कुछ कर दिया, 3 CH3 है, अब इसमें जो है इसके कितने GI बनेंगे?
ठीक है। तो नंबर ऑफ जीआई क्या है, तो बच्चों जीआई का मतलब है ना कि जो इनकी पोजीशन है वो तो वही रहेगी, बस इनका है ना डायरेक्शन ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें क्या करेंगे, 1 डाउन 2 अप, इसी को ऐसे भी हो सकता है कि 1 अप 2 डाउन, एक ही बात है। एक केस ये बनेगा, एक को आपने नीचे कर दिया, जैसे मान लो इसको नीचे भेज दिया CS3 को और इसको ऊपर कर दिया, तो आप इसको दोनों बोल सकते हैं ना कि ये क्या है कि ये 1 डाउन है और 2 जो है 2 जो है अप है, ये अप है। और इसी का भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 डाउन, अगर इसको हम पलट दें तो ये ऐसे भी हो जाएगा। तो दोनों सेम है बच्चों, ये दोनों सेम है, ठीक है ना, ये सेम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एक तो ये बनेगा था, इसको हम 1 काउंट करेंगे। अब उसके बाद क्या हो सकता है, दूसरा केस ऑल डाउन या ऑल अप, मतलब ऑल सिस हो सकता है ऐसे। तो या तो हम तीनों को वेज पे दिखा दें या तीनों को हम डैश पे दिखा दें, या हम इसको ऐसे दिखा दें। ठीक है, तो ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बनेंगे। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि 1 2 3, ठीक है, ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो इसके जो नंबर ऑफ जीआई होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसको किसी भी तरीके से, जैसे यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा दिया, या फिर ठीक है सेम, या ऐसे कर लिया हमने यहाँ यहाँ, और इन सब के 2-2 ना, 2-2 जीआई बनेंगे, या 2 जीआई सभी के बनेंगे। ठीक है, अब अगर बच्चों कुछ ऐसा केस हो गया, ये जो है बच्चों ये जेई एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ना नंबर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने तीनों अलग कर दिए, यहाँ पे Cl, F और Br, अब इसके कितने बनेंगे, तो इसको देखते हैं बच्चों, है ना। तो नंबर ऑफ जीआई सोच के करना है ना, कि जैसे मान लो हमने F को अप किया, अप, और या ऐसे हम इसको अप की बजाय आप सिस ट्रांस बोलें, ठीक है, तो यहाँ पे Cl Br ये सिस किया और F को ट्रांस किया, ठीक है। तो Cl Br एक साइड है, F जो है दूसरी साइड है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे हमने F को ऐसे कर दिया, Cl और Br। अच्छा, किसी ने इसको ऐसे भी कर सकता है, इसको हम वेज पे ले लें, पलट दोगे बच्चों, समझ में आया, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसको एक ही गिनना है। ठीक है,
एक तो यहाँ हो गया बच्चों, तो F के साथ F को ऊपर कर लिया है ना। अब जैसे बच्चों हमने F को ट्रांस किया, तो वैसे हम Cl के साथ भी चांस ले सकते हैं, Br के साथ भी चांस ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे ClF ये हम सिस पे कर रहे एंड Br को ट्रांस पे लेके जाए, ठीक है। तो ClF को सिस पे लेना है, ये सिस पे और ये, इसी का दूसरा भाई उल्टा कर दिया है ना। तो इसको हम सिर्फ एक गिनेंगे, 1 ये है, 1 ये है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ClF हो गया, अब किसका नंबर है, BrF हो जाएगा, ठीक है। तो BrF सिस पे एंड Cl जो होगा वो ट्रांस पे होगा। तो इस केस में ये F है, तो इसको भी आप एक गिनेंगे, है ना। अब ऐसा हो सकता है बच्चों तीनों सिस पे हो जाएगा, ठीक है। FCl Br ऑल एट सिस पोजीशन, ठीक है। तीनों को आपको सिस पे लेके जाना है। तो कोई भी यहाँ पे F ठीक है, ऑल सिस। तो आपके पास जो है बच्चों ये है। तो अगर हम इसको A कहते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है बच्चों D है, यही है। तो इसके जो है, ठीक है, FCl Br देखिए 4Gi है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं IIT एडवांस की तरफ, ठीक है। तो वो आपका स्किल IQ इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप जो है आपकी अप्रोच क्या है, आप नए क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे वो ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों। तो एग्जांपल्स जो हैं आप बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे एक और लेते हैं, जैसे मान लो ये है ना मिथाइल लगा है, चारों मिथाइल, तो कहा कि GI कितने होंगे। तो इसमें तो थोड़ा आसान होता है, जैसे 1 ट्रांस 3 सिस ले सकते हैं, केस बनाना पड़ेगा बच्चों। तो 1 ट्रांस 3 सिस, इसमें तो एक ही बनेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि इसको हमने ये ले लिया, ठीक है, एक बनेगा इसमें तो और कुछ नया आप कर नहीं सकते। दूसरा केस होगा 2 ट्रांस 2 सिस। तो यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे 1 2 का हम ले सकते हैं ऐसे,
एक तो आप ये बना सकते हैं, है ना, 1 2। उसके बाद आप 1 3 भी ले सकते हैं। और तो कोई बच्चों पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, एक और बन सकती है, तो इसमें 2 गिनेंगे। एक और हो सकता है ऑल सिस हो जाए, ठीक है। ऑल सिस, ये दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो 1, तो आंसर जो है आपका 1 + 2 + 1, टोटल कितने होंगे 4 GI। किसके लिए होंगे 4 GI? फॉर 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जो है इसमें सोच सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मान लो ये भी ले सकते हैं, इसके कितने बने, जैसे मान लो CL ले लेते हैं ना, 1 2 3 4, तो इसमें क्या हो सकता है, पहला लेते हैं ऑल सिस, तो एक बनेगा, सबको एक ही डायरेक्शन में लेके आओ, फिर दूसरा हो सकता है 1 ट्रांस 4 सिस, इसमें भी एक ही बनेगा, ठीक है। फिर तीसरा ले सकते हैं 2 ट्रांस 3 सिस, मतलब 2 अपोजिट हो 3 सेम साइड हो, तो इसमें या इसका उल्टा भी ले सकते हैं 3 ट्रांस, है ना। तो जैसे 1 2 आपने लिया, एक ये ले सकते हैं ना 1 2, फिर 1 3 ले सकते हैं, ठीक है। 1 4 ले सकते हैं क्या, 1 4 नहीं, 1 4 भी 1 3 बन जाएगा, जैसे ऐसे आपने सोचा, ठीक है, कि अगर आप इधर से जाते हैं तो 1 4 है, मगर इधर से जाते हुए तो 1 3 होगा, तो 1 3 मानेंगे, तो इसको आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपका आएगा, इसमें आपके 2 बन गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तो कोई ऑप्शन नहीं, ऑल सिस हो सकता है 1 ट्रांस 1, ठीक है। तो इसमें भी कितना आएगा बच्चों, ये है 1 हो गया, 1 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, टोटल कितने हो गए 4। क्लियर बच्चों?
तो सिर्फ आपको बच्चों केस बना के देखना है, ठीक है। अगला है बच्चों बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो जो भी इस टाइप से ज़्यादा ऐसे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी Gi होता है बच्चों। तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो सकते हैं या फिर ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांस है, ये क्या है, सिस। इसको बच्चों हम लोग वहाँ से देखेंगे, चेयर कन्फर्मेशन से, ठीक है ना। तो चेयर कन्फर्मेशन, जब हम कन्फर्मेशन में आएंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो विल बी एक्सप्लेन्ड इन चेयर कन्फर्मेशन। जब लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा। अगला है साइक्लो अल्कीन। तो साइक्लो अल्कीन में 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। इतने मेंबर ऑफ साइक्लो अल्कीन हैं। एट, 9, 10, अगर इतने मेंबर का है तो इसमें Gi होता है और इसमें सिस ग्रेटर देन ट्रांस होता है बच्चों। और अगर 11, 12, 13 है तो इसमें Gi होता है और इन केस में क्या होगा, ट्रांस ग्रेटर देन सिस होगा। अब जैसे इसमें मूर्ख बनाएगा साइक्लो अल्कीन, जैसे मान लो अगर हमने कहा ये साइक्लो अल्कीन है तो इसमें सिस एंड ट्रांस दोनों बनेगा। मगर ये अगर है तो सिस तो है, ट्रांस नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे नो Gi। अगर बच्चों ऐसा है यहाँ पे CH3 और नो Gi है, बट अगर इसी को ऐसे कर दिया हमने, अब देखो बच्चों Gi हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो अब इस एल्कीन से कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ देखो एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन भी है, तो ये आपस में तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो हो सकता है ना। ठीक है, तो इस केस में तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे हो जाएगा। तो साइक्लोएल्कीन नहीं हो, साइक्लोएल्कीन वाला चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे
साइक्लो अल्केन की वजह से, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट रिंग है, यहाँ पे है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट क्या है रिंग। ठीक है बच्चों, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे एक हम डिफाइन करते हैं एन, इसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिक एरिया वेयर GI इज पॉसिबल। ठीक है, तो जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ठीक है ना बच्चों। जैसे मान लो हमने लिया तो यहाँ पे ये स्टीरियोजेनिक एरिया है यहाँ, क्योंकि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है और एक विनाइल लगा है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है और एक ये ग्रुप लगा है, ये स्टीरियोजेनिक एरिया है, ये स्टीरियोजेनिक एरिया है। ठीक है, यहाँ पे दो एरिया है जो स्टीरियोजेनिक है, जिसके अबाउट GI पॉसिबल है वही। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है, यहाँ भी बच्चों देखो ये जो है ये ऑड नंबर में आ रहा है, 1 2 3 कॉम्बिनेशन ऑफ, ये आपका एक स्टीरियोजेनिक एरिया है जिसके अबाउट GI है, और ये दूसरा भी है डबल बॉन्ड के अबाउट, तो ऑड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो GI फाइंड करने के लिए आप इसमें कुछ फार्मूला हम लोग लिखते हैं, बट फार्मूले पे बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं करना है ना, अपना IQ, अपना प्रैक्टिस, ठीक है, उसी पे ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अल्टीमेटली प्रैक्टिस मैटर करती है और आपका कंसंट्रेशन मैटर करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए अप्रोच कैसी हो रही है। ठीक है, तो पहला है नंबर ऑफ GI, तो इसमें है कि व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक, व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, that is it cannot be divided into 2 equal half। ठीक है, तो वैसी केस को यहाँ पे जो GI होता है बच्चों 2 के पावर n होता है, इसलिए यहाँ पे GI क्या आएगा, 2 के पावर n आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये लिखा है C2H5, तो आप देख सकते हैं कि जो एंड वाले हैं इधर इथाइल है और इसके एंड पे क्या है, मिथाइल है, तो मतलब ये दो बराबर हिस्सों में आप बांट नहीं सकते हैं,
इसका जो जी आई होगा वो क्या आएगा 2 के पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 आएगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि ये सिस ट्रांस हो सकता है, ये वाला भी क्या हो सकता है सिस एंड ट्रांस, तो दोनों के पास दो दो ऑप्शन है, इसलिए वही होगा 2 × 2 दैट इज़ 4। फंडामेंटल ये है बच्चों, है ना कि उनके पास कितने कितने ऑप्शन है। तो ज्योमेट्रिकल है तो हर एक के पास दो दो ऑप्शन होगा, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होगी वो यही होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो स्टीरियोजेनिक एरिया है एक तो ये होगा पूरा ऑड नंबर ऑफ, है ना, लगातार डबल बॉन्ड हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2 है, तो जी आई यहाँ पे 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। अगला केस है केस 2, व्हेन molecule is symmetrical and two ends are same। तो इसमें जो GI का फॉर्मूला आता है बच्चों, तो GI जो आता है वो आता है 2 के पावर n-1 2 के पावर p-1। इसमें सब केस आएगा इफ़ n जो है वो इवन है तो p की वैल्यू लोगे n/2, b इफ़ n इज ऑड है तो p की वैल्यू होगी n+1/2। ठीक है बच्चों, तो मतलब कुल मिला के आपके पास दो फॉर्मूला है। 2 की पावर n में ये मैक्सिमम होगा जब अनसिमेट्रिकल होगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, तो p की वैल्यू n/2 जब इवन होगा और p की वैल्यू n+1/2 जब ऑड होगा, कौन n। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है, बट हमेशा ध्यान रखेंगे हमेशा फॉर्मूला अप्लाई हो। जेई के क्वेश्चन में तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे आपको केस में, हाँ लेकिन ये मेडिकल का अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ तो यहाँ पे जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है बच्चों, एक ये भी है, इसके अबाउट भी है, 8 मेंबर है, तो साइक्लोएल्कीन भी शो करेगा और एक ये भी। ठीक है, और ये दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा 2, तो जी आई होगा 2 के पावर n दैट इज़ 2 के पावर 2 दैट इज़ 4। दोनों अपने अपने तरीके से सिस एंड ट्रांस बनेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, जैसे इसके अबाउट तो होगा, इसके अबाउट भी होगा और ये इसके अबाउट भी होगा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो जी आई जो होगा, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ भी जो सेंटर है वो ये है, एक तो ये मिल जाएगा,
ये नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ इसके अबाउट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा 2⁻², तो GI आएगा 2⁴ यहाँ बच्चों GI नहीं संभव है ना, ये एक रिंग हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, ये इवन हो गया, नो GI। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा अबाउट डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे GI क्या होगा, 2 हो जाएगा, सिस और ट्रांस। ये बच्चों देखो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चों है ना, यहाँ पे फॉर्मूला आपका लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके अबाउट तो GI पॉसिबल ही नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अबाउट है और इसके भी अबाउट है, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो GI जो होगा वो क्या आएगा, 2⁻n-1 प्लस 2⁻p-1। n की वैल्यू है 2⁻2-1 प्लस 2⁻2/2-1। और वैसे देखो बच्चों ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2, तो ये सिस हो सकता है, ये भी सिस हो सकता है, ये ट्रांस हो सकता है, ये भी ट्रांस हो सकता है, ये सिस और ये ट्रांस, ये ट्रांस और ये सिस। ये जो लास्ट के दोनों हैं ना, ये आइडेंटिकल बन जाएंगे, क्योंकि आप किसको 1 ले रहे हैं, किसी को भी ले सकते हैं, इसलिए ये 1, ये 2 और ये 3। तो बच्चों हमेशा दिमाग खोल के करना है, ठीक है, तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेटर है कि बच्चों आप जो कर रहे हैं आप उसको सोच के करें, ठीक है। जो आप कर रहे हैं ना उसको आप सोच के करें, बिना सोचे हुए अगर करेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो इसमें फॉर्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसमें बच्चों मान लो कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जैसे आपने लिया 1 2 3, सबको वेरी करने दो। जैसे मान लो अगर ये सिस है तो ये सिस हो जाए, ये सिस है, ये सिस,
ये ट्रांस हो जाए, ये सिस है, ये ट्रांस और ये सिस हो जाए, ये सिस है और ये ट्रांस और ट्रांस हो जाए। तो वैसे ही बच्चों सेम चीज़ आप इसके लिए ले सकते हैं, ये ट्रांस है, ये सिस सिस हो जाए, ये ट्रांस है, ये सिस और ये ट्रांस हो जाए, ये ट्रांस है, ये ट्रांस और ये सिस हो जाए, ये ट्रांस है, ये ट्रांस और ये ट्रांस हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यही तो बनेंगे ना, सबको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों जब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जब, है ना, जैसे इसमें क्या है ना कि 1 के अबाउट GI जो होगा 1 और 2 और 3 की का क्या है इस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हमने एक लिया CH3CH डबल बॉन्ड C और कहा कि ये सिस और इधर ये सिस हो गया, तब ये दोनों सेम हो गए ना, ये तब ये GI थोड़ी शो करेगा, वही है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, काटना पड़ेगा, है ना। तो 1 के अबाउट GI नहीं हुआ। सेम यहाँ भी अगर ये ट्रांस हो गया तो ये भी आपको काटना पड़ेगा, उसको आप नहीं गिन सकते। फिर से जब ये फिर से सिस एंड सिस हुआ तो इसे भी आपको एलिमिनेट करना होगा। जब ये ट्रांस हुआ तो ये भी आपको। तो टोटल तो यहाँ पे 8 हो सकता था, लेकिन 4 केसेज में वो GI ही नहीं शो किया 1, तो केवल 4 केस में शो किया, इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसलिए जो GI होगा वो केवल और केवल 4 आएगा, सिर्फ 4 आएगा। क्लियर हुआ? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है बच्चों ये ले लिया हमने, इसके अबाउट देखो ये G1 है और ये G2 है, तो G1 इज इक्वल टू G2, इसलिए नो GI। ठीक है, यहाँ पे लिया, ठीक है बच्चों। तो इसके अबाउट अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम है ना, जैसे ये अगर E होगा तो ये भी E है, तो इसके अबाउट नो GI है। नहीं, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जैसे मान लो हमने लिखा NH डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो सेम इसका भी वही आंसर आएगा, सिन NT होगा, है ना। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3, ठीक है। ये सिन होगा, ये सिन सिन, ठीक है, सिन NT NT, ठीक है, NT NT और सिन। यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सॉरी, इसको भी काट दोगे तो इसमें क्या हुआ, 2 हुआ, तो 2 + 2 4। जैसे सिन के साथ 2 मिला तो ऐसे ही NT के साथ भी 2 मिलेगा। क्लियर बच्चों? अगला है NH डबल बॉन्ड C, ये तो हमने कर ही लिया है ना।
तो बच्चों यहाँ पे ये देखो, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इसके बाद तो है ही नहीं, ये सिमेट्री है ही नहीं, 2 इंटू 2 4 आ जाए। तो ये बच्चों सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये जो है थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। केवल ब्लाइंडली जो है हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट है CH3CH डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे ये इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट नहीं होगा, इवन है ये, इसके अबाउट हो जाएगा, इसका जो GI आएगा 2 की पावर 2 दैट इज। अच्छा, तो ये तो सिमेट्रिकल है ना बच्चों, ये सिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 2 है, इवन है। तो यहाँ पे तो बच्चों ये तो है ना इवन है ना, 2 के ये ऑड नंबर है, तो GI शो कर जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 3 है, तो ये ऑड नंबर है। GI क्या आएगा, 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n माइनस p माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगा, n प्लस 1/2 यानी कि 3 प्लस 1/2 यानी कि 2 आएगा, 2 के पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 के पावर 2 माइनस 6 आ जाएगा कुछ। ठीक है, अगला है नो GI। यहाँ देखो 1 2 3 4 इवन हो गया ना ये ऑड है,
ठीक है, तो इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों।